वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपनी पढ़ेंगे कि हाल ही में चीन ने नौसेना में शामिल किया लोधी युद्धपोत और तेलंगाना में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म बनेगा और भारत और मालदीव संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता 2025 इनकी आज हम चर्चा करेंगे। पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससी, आरएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड एसआई एग्जाम, यूआरओ कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने कल 6 जनवरी को क्या पढ़ा, उन क्वेश्चनों को एक बार करेंगे रिवीजन। देखिए, राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया? 6 जनवरी 2026 जयपुर में। ह्यूमन कैपिटल वर्किंग ग्रुप की बैठक 5 से 6 जनवरी 2026 कहाँ पे हुई? आईआईटी गुवाहाटी में। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 कहाँ पे शुरू हुए? 5 जनवरी को गोगला बीच दीव के अंदर। भारतीय सेना ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस स्थान पर एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारतीय सेना ने NIBE लिमिटेड के साथ सूर्यास्त्र या एडवांस्ड यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस देश के सहयोग से समझौता किया? इजराइल के साथ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में किस परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने की सिफारिश की? वो है कलाई सेकेंड जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिल जाती है, वीकली टेस्ट मिल गया, मंथली दिसंबर महीने का मिल गया और दिसंबर महीने की PDF आपको मिल चुकी है। यानी कि 2025 का पूरा करंट मिलेगा और 2026 का पूरा करंट मिलेगा। यानी कि सिर्फ आपको करंट मिलेगा 31 दिसंबर 2026 तक। उसके बाद में अपने नए साल से एक नई टेस्ट सीरीज शुरुआत हो जाती है। तो इसका ये टारगेट है कि 31 दिसंबर 2026 पूरे एक साल का करंट आपको मिल जाएगा। ये आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। 7 जनवरी 2026 और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में चीन ने नौसेना में शामिल किया गया लोधी किस प्रकार का युद्धपोत है? ये गजब का प्रश्न है। तो चीन ने बड़ा एक महत्वपूर्ण काम किया है क्योंकि चीन ने अपनी नौसेना के अंदर एक लोधी युद्धपोत है उसको शामिल किया है। ये देखो आपके सामने। और ये किस प्रकार का युद्धपोत है? तो ये है टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। क्या है? टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ये एक प्रकार का लोधी है, वो इस प्रकार का युद्धपोत है। और अभी हाल में चीन ने इस युद्धपोत को शामिल किया है। अब इसका नाम आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, लोधी। तो याद रखना, जैसे अपने इतिहास के अंदर पढ़ते हैं ना लोधी वंश, उसी प्रकार का चीन ने लोधी वंश को शामिल किया है। देखो, चीन ने लोधी नामक एक नए युद्धपोत को नौसेना में शामिल किया है। लोधी एक टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के अंदर शामिल किया गया है। लोधी के शामिल होने के साथ ही चीन ने वर्ष 2025 में अब तक 11 युद्ध जहाज अपने बेड़े के अंदर जोड़ लिए। यानी कि टोटल अब वर्ष 2025 तक, यानी कि अब ये 2026 तक हो गया, तो टोटल इन्होंने अब तक अपने 11 जो युद्धक जहाज है वो अपने बेड़े के अंदर शामिल कर लिए हैं। तो इसको याद रखना अच्छे तरीके से। सीधा प्रश्न आ सकता है कि लोधी नामक नए युद्धपोत है उसको किसने शामिल किया? चीन की नौसेना ने शामिल किया है। भारत मालदीव के बीच एकता 2025 किस प्रकार का अभ्यास है? भारत और मालदीव के बीच में एकता 2025 युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ है। और ये किस प्रकार का अभ्यास है? तो ये है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। याद रखना, कौन सा? एकता 2025। कौन सा? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। किन दो देशों के बीच में? भारत और मालदीव के बीच। देखो, क्योंकि लगभग आपको पता है युद्धाभ्यास का अगर प्रश्न आएगा ना, तो या तो दो देशों के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास हुआ, कौन सा संस्करण हुआ और कब हुआ था। तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती ने
15 से 17 दिसंबर 2025 को मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहे थे। कब तरुण सोबती जो हैं 15 से 17 दिसंबर को। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत मालदीव संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास एकता 2025 के समापन समारोह के अंदर भाग लिया था। इन्होंने जब ये अभ्यास हुआ था उन्होंने इसके अंदर समापन समारोह में भाग लिया। इस अभ्यास की शुरुआत हुई थी 2017 में और 2025 में इसका 8वां संस्करण आयोजित हो चुका है। तो अब की बार ये 8वां संस्करण इसका आयोजित हुआ। महत्वपूर्ण सहयोग INS शारदा पर आयोजित समारोह में मालदीव के कोस्ट गार्ड शिप हुरावी के लिए ऑपरेशनल स्पेयर पार्ट्स की खेप सौंपी गई। यानी कि भारत और मालदीव के बीच में ये युद्ध अभ्यास हुआ। इन दोनों देशों के बीच में एक महत्वपूर्ण सहयोग भी हो चुका है। तो याद रखना है इनको अच्छे तरीके से। और भारतीय नौसेना के जो प्रमुख पूछे तो वो है दिनेश कुमार त्रिपाठी और उप प्रमुख कौन है वाइस एडमिरल तरुण सोबती। तेलंगाना में हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म किससे संबंधित है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर तेलंगाना के अंदर लॉन्च हुआ है भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म। ये किससे संबंधित है तो ये है ठंडे पानी की मछली पालन प्रजाति से। ऑप्शन नंबर बी ये काफ़ी चर्चा में है, इसको याद रखना अच्छे तरीके से। ठंडे पानी की मछली पालन प्रजाति से संबंधित है। ये भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है तेलंगाना के अंदर। क्योंकि अपने जो केंद्रीय मंत्री जो राजीव रंजन सिंह है इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। देखो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह तेलंगाना में देश के सबसे बड़े एकीकृत अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म का उद्घाटन किया है। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर ट्राउट मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया जा चुका है। तो ट्राउट यानी कि ट्राउट का मतलब ठंडे पानी की जो मछली पालन प्रजाति है उस परियोजना का शुभारंभ हुआ है। रेनबो ट्राउट मछली परंपरागत रूप से केवल ठंडे हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी और पहली बार ट्राउट खेती को गर्म अंतर्देशीय जलवायु में सफलतापूर्वक अपनाया गया। यानी कि ये जो प्रजाति है ना ये केवल जो हिमालयी क्षेत्र वहां तक सीमित थी, लेकिन यहाँ पे पहली बार यहाँ पे ट्राउट खेती को है ना वो गर्म अंतर्देशीय जलवायु है उसके अंदर भी इसको सफलतापूर्वक अपनाया गया है। तो ये ठंडे पानी की मछली पालन प्रजाति है और अभी हाल ही में तेलंगाना के अंदर इस परियोजना को शुभारंभ किया गया। ये गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसके बारे में ये डिटेल पढ़ लेना। हाल ही में मिशन मौसम के तहत विकसित 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किस संस्थान के नेतृत्व में तैयार किए गए हैं। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर मिशन मौसम के तहत एक विकसित 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तैयार हुआ है और इसका जो पहला चरण है वो स्टार्ट होगा अपने नई दिल्ली के अंदर। और ये किसके नेतृत्व में तैयार किया गया तो ये तैयार किया गया था भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के अंदर इसका पहला चरण स्टार्ट होगा और ये शुरुआत होगी इसकी फरवरी 2026 के अंदर। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर यानी कि एक मौसम निगरानी और पूर्वानुमान की सटीकता इसका बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित किए। यह पहल मिशन मौसम के अंतर्गत स्टार्ट की गई थी। मिशन मौसम आपको याद आ रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। ये वेदर स्टेशन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग तकनीक से ये तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य मौसम निगरानी और पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाना है, यानी कि मौसम से संबंधित जानकारी देना इसका उद्देश्य रहेगा। इसका पहला चरण फरवरी 2026 से दिल्ली के अंदर ये स्थापित किया जाएगा और ये स्टेशन रियल टाइम मौसम डेटा एकत्रित करने में सक्षम रहेंगे। तो फरवरी 2026 से इसकी शुरुआत होने जा रही है। कहाँ से? दिल्ली से। नई दिल्ली में खुद बात ए मोदी लाल किले की फसील से इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है। गजब का प्रश्न है और काफी चर्चा में भी है ये पुस्तक। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर, क्योंकि नई दिल्ली में खुद बात ए मोदी लाल किले की फसील से इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो लाल किले की बात है, यानी कि अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 25 तक लाल किले से जो स्वतंत्रता दिवस जो भाषण दिया है उसका जो संकलन है वो इस पुस्तक के अंदर दिया हुआ है और अभी इसका विमोचन किया है हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। देखो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली के अंदर पुस्तक है खुद बात ए मोदी लाल किले की फसील से इस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक मोदी जी के 2014 से 25 तक लाल किले से दिए गए स्वतंत्रता दिवस भाषणों का संकलन इसके अंदर
दिया हुआ है और ये पुस्तक उर्दू भाषा में प्रकाशित है। ये याद रखना भी, ये जो पुस्तक है वो उर्दू भाषा के अंदर प्रकाशित है। इसे राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया। ये प्रश्न आ सकता है भी इसके द्वारा, इसका प्रकाशन है वो किसने किया, तो राष्ट्रीय उर्दू भाषा जो संवर्धन परिषद है नई दिल्ली द्वारा, उसका प्रकाशन इसके द्वारा किया गया था। ये प्रश्न छप सकता है, ध्यान रखना, फर्स्ट ग्रेड वाले खास तौर से इसको याद रखना। हालिया रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्रस्तावित पूंजी निवेश में सबसे बड़ा हिस्सा आकर्षित कर भारत का अग्रणी निवेश गंतव्य कौन सा राज्य बना है। ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि इकोनॉमी का प्रश्न इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। तो हालिया रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में प्रस्तावित पूंजी निवेश में सबसे बड़ा जो हिस्सा है उसको आकर्षित करके भारत का जो अग्रणी निवेश गंतव्य राज्य बना है वो बन चुका है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य बन चुका है, ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। यानी कि अब की बार जो भारत का जो अग्रणी निवेश गंतव्य रहा है ना, वो कौन सा राज्य रहा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश ने भारत में प्रस्तावित निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा 25.3% हासिल किया है। यानी भारत के कुल प्रस्तावित निवेश का 25.3% हिस्सा आंध्र प्रदेश में आया, जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। सबसे ज्यादा निवेश हुआ है आंध्र प्रदेश से। यह डेटा बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट पर आधारित है। यानी कि किसकी रिपोर्ट आई है, बैंक ऑफ बड़ौदा की। इसने उड़ीसा 13.1% और महाराष्ट्र 12.8% को पीछे छोड़ दिया है। तो इन दोनों राज्यों को पीछे छोड़ दिया किसने, आंध्र प्रदेश। पहली बार अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग के तेंदुए यानी कि सैंडलवुड लेपर्ड का रिकॉर्ड किस राज्य के अंदर किया गया है। ये देखो आपके सामने एक अलग ही किस्म का, अलग ही रंग का एक तेंदुआ देखा गया है। कहाँ पे, ये देखा गया अपने कर्नाटक राज्य के अंदर। ये गजब का चर्चा में है काफी, क्योंकि कर्नाटक राज्य के अंदर पहली बार एक अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ है, उसका रिकॉर्ड किया गया है। कि पहली बार एक तेंदुओं का रिकॉर्ड हुआ, अलग ही किस्म का एक रंग है इसका और अलग ही किस्म, ये काफी चर्चा में आ भी चुका है। तो उत्तर होगा इसका कर्नाटक राज्य के अंदर। ये देखो आपके सामने, इससे पहले अपने लगभग माना जा रहा है भी नवंबर 2021 के अंदर राजस्थान में भी इस प्रकार का, पहले राजस्थान में भी इसका अवलोकन हो चुका है। देखो कर्नाटक में पहली बार अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ रिकॉर्ड किया गया है। इसे लोकप्रिय रूप से सैंडलवुड लेपर्ड इसको कहा जा रहा है। यानी कि इसका जो लोकप्रिय रूप है उसको क्या कहते हैं, सैंडलवुड लेपर्ड। यह भारत में ऐसी दूसरी दर्ज घटना हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले नवंबर 2021 में राजस्थान में इसका अवलोकन किया गया था। यह रंग परिवर्तन तेंदुओं में दुर्लभ पिगमेंटेशन बदलाव का उदाहरण देखा जाता है। तो ये इस प्रकार काफी चर्चा में सीधा प्रश्न आ सकता है, किस राज्य में पहली बार अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ रिकॉर्ड किया गया, तो कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। मॉरिशस का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। ये गजब का प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। तो मॉरिशस का जो नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो किसको नियुक्त किया गया है, तो राहुल रसगोत्रा को। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल रसगोत्रा। ये मॉरिशस के अंदर नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन चुके हैं। तो भारत के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ सेवानिवृत्त IPS अधिकारी राहुल रसगोत्रा को मॉरिशस का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के DG रहे राहुल रसगोत्रा 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। यानी कि इसमें DG रहे थे, इसमें ITBP के DG रहे, तो वहां से ये 30 सितंबर को 2025 को सेवानिवृत्त हुए और अब इनको मॉरिशस का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया राहुल रसगोत्रा को। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 और 13 जनवरी 2026 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। ये काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि जर्मनी के चांसलर वो पहली बार भारत की यात्रा पर रहेंगे। फ्रेडरिक मर्ज ये 12 और 13 जनवरी 2026 को भारत की यात्रा पर आएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जिस सुरक्षा सिस्टम से लैस किया जाना है उसको क्या नाम दिया गया था, कैपिटल डोम। ये भी याद रखना, इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी पर ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए जिस सुरक्षा से इसको लैस किया गया उसको नाम दिया गया था कैपिटल डोम। और 15 दिसंबर 2025 को नागेश सिंह ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त हो चुके हैं। तो 15 दिसंबर 2025 को नागेश सिंह ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। तीनों के तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और टेलीग्राम पे आपको पूरी अपडेट, कोई भी क्लास, कोई न्यूज़ आती है, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बन चुके हैं एयर मार्शल नागेश कपूर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी एरोनॉटिक्स 2047 का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? 3 जनवरी दिल्ली, 4 जनवरी बेंगलुरु, 5 जनवरी हैदराबाद, 4 जनवरी बेंगलुरु के अंदर। का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। तो बाकी अपनी स्कूल व्याख्याता की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध हो रहा है। इसके अलावा राजस्थान एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको, और सीएटी की करंट अफेयर्स की चल रही है, जरूर आप इसको ज्वाइन करें। रेटमैन सेसिटी की चल रही है, ये आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, आपको लगातार ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको उपलब्ध होती रहेगी। बस जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर किया करो आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।